घर की लक्ष्मी। शादी के 40 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में बात से नाराज होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने कुछ भी नहीं सिखाया, तभी तो इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। वो बेचारी पूरी रात परेशान रही कि आज मैंने ऐसा किया ही क्या जो इन्होंने मुझे इतना सुनाया। वो पूरी रात परेशान रही। सुनीता सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। यह सोचते हुए सुनीता ने अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था कि मैंने आज तक पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे हो। आज तक मैंने किया ही क्या है? मैं कौन हूँ? क्या है मेरी पहचान? चाहती थी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही पंखों को काट दिया गया। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी। मुझसे थोड़ा सा भी नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था, अब यही तुम्हारी तो यही तुम्हारे अपने हैं। अब तो इन्हीं सब कुछ है। माँ बाप भाई बहन समझना, पति तेरे लिए परमेश्वर है। इनकी कोई बात मत टालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मानकर मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था क्या नापसंद था इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा परिवार के बारे में सोचा, परिवार के सदस्यों के बारे में सोचा। कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। ना आपको कभी बोला कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे ये चीज पसंद है, कभी नहीं बोला। सुबह आपकी कॉफी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफिन, मार्केट जाना, शाम को खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता वो चिट्ठी टेबल पे रखकर चुपचाप वहां से चली गई और कुछ नहीं बोला पूरे परिवार को। ऐसे निकली मानो परिवार को कुछ खबर ही नहीं, पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं चला। वह वहां से निकल गई। बाबूजी ने आवाज लगाई, बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयां कहाँ हैं। सारा घर जैसे बिखरा पड़ा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ कहाँ है वो। यहीं कहीं तो होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फोन करने लगा, मगर उसका फोन तो कमरे के टेबल पर ही पड़ा था। उसने देखा फोन के पास एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसने बड़ी अचरज हुई। उसने चिट्ठी खोल के देखी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम को ही अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफी मांगना चाहता था, मगर कैसे, अब तो कोई अता पता ही नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फोन करके पूछा, मगर किसी को कुछ नहीं पता कहाँ है, किस हाल में है। सब सोच में पड़ गए, हैरत में पड़ गए, करे तो करे क्या, कहाँ गई होगी वो। किसी को कुछ नहीं खबर, किसी को कुछ नहीं पता। मगर सुनीता अपने मायके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने विशाल को झूठ बोला कि वो घर पे है ही नहीं, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद विशाल सुनीता के मायके गया तो वहां सुनीता को देखकर वो खुश हो गया और सबसे पहले विशाल ने सबके सामने सुनीता से अपनी गलती की माफी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। सुनीता ने विशाल को माफ किया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। अब सब सुनीता के काम में मदद करने लगे।
अब सब सारे कामों का बोझ सिर्फ सुनीता पे नहीं था। उसे तो थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ के कामों में मदद करने लगे और माँ का सम्मान भी करने लगे। इसीलिए कहते हैं हर घर में घर की लक्ष्मी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक घर की लक्ष्मी ही है जो घर को संभाली रहती है, घर को बढ़िया